भागलपुर एसएम कॉलेज राजनीति विज्ञान विभाग की ओर से संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को व्याख्यान सह पोस्टर प्रेजेंटेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजनीति विज्ञान विभाग के प्रभारी हेड डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने की। इसके पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह, मुख्य अतिथि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी राजनीति विज्ञान विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार, डॉक्टर रविशंकर चौधरी और अन्य शिक्षकों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मौके पर प्रोफेसर विजय कुमार ने कहा कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और सशक्त संविधान है, लेकिन आज लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय मर्यादा में कमी आई है। संवैधानिक ढांचों पर प्रहार किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर और खतरे का विषय है। प्रोफेसर विजय ने कहा कि राजनीति में नैतिकता खत्म होती जा रही है, मूल्य आधारित राजनीति खत्म हो रही है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राजनीति विज्ञान विभाग के प्रभारी हेड डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने कहा कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा और प्रचार प्रसार को लेकर हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत का संविधान लोकतांत्रिक बुनियाद और सेक्युलर संरचना की रीढ़ है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय भारतीय संविधान की आधारशिला है। डॉक्टर दिनकर ने कहा कि संविधान भारतीय लोकतंत्र की आत्मा के साथ साथ राष्ट्र की एकता और प्रगति का मूल आधार है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता केंद्रीय कॉलेज भागलपुर के इतिहास विभाग के सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रविशंकर कुमार चौधरी थे। डॉक्टर चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का संविधान सांस्कृतिक धरोहर, एकता और अखंडता का प्रतीक है। साथ ही डॉक्टर रविशंकर कुमार चौधरी ने ऐतिहासिक तथ्य सामने रखते हुए बताया कि भारतीय संविधान निर्माण में भागलपुर की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि भागलपुर के प्रथम कांग्रेसी सांसद बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला न सिर्फ 1946 में संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे, बल्कि 1947 से 1950 तक देश के संविधान निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। डॉक्टर रविशंकर चौधरी ने बताया कि झुनझुनवाला 1950 से 1952 तक अंतरिम संसद के भी सदस्य रहे। इसके बाद 1952 में वे भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के पहले सांसद के रूप में चुने गए। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि भारतीय संविधान में भागलपुर की अमिट छाप है। इस अवसर पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में अन्नू मल्लिका ने प्रथम, आशीष सिंह और सोनाली ने संयुक्त रूप से द्वितीय और गुनगुन प्रिया एवं ज्योति कुमारी ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं पोस्टर प्रेजेंटेशन में आसमा रफी को पहला, माहीराज को दूसरा और रोशनी सिंह को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली सभी प्रतिभागियों को उपहार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। करीब 1.5 दर्जन से भी अधिक राजनीति विज्ञान की छात्राओं ने पोस्टर प्रेजेंटेशन में भाग लिया। निर्णायक की भूमिका में डॉक्टर मधु कुमारी, डॉक्टर हिमांशु शेखर शामिल थे। धन्यवाद ज्ञापन पॉलिटिकल साइंस विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर ईसा स्मिता ने की, जबकि मंच संचालन स्नातक सेमेस्टर 1 की छात्रा स्नेहा कुमारी और आशीष सिंह संयुक्त रूप से कर रही थी। आज संविधान दिवस पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सहित संविधान सभा की सभी महान सदस्यों को नमन और देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का संविधान हर देशवासी को समान अवसर, सम्मानपूर्ण जीवन, राष्ट्रीय कर्तव्य और अधिकार प्रदान कर मजबूत राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संविधान दिवस की शुरुआत कर लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति देशवासियों को अधिक सजग बनाने का कार्य किया है। संविधान अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस को मनाया जाता है। भारत की संविधान दिवस सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था, मगर यह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। यही कारण है कि 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।
आश्चर्य इस बात का है कि जो हमारे संविधान सभा का सिंबल था वो भी हाथी ही था, वो भी एलिफेंट था। तो एलिफेंटाइन कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे बहुत महत्वपूर्ण इतिहास भी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग 1200 वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे और हमारे देश में गरीबी और बदहाली तो थी ही। हमारा समाज जातियों में, विभिन्न धर्मों में, जातियों के बीच जातियों में और एथनिक डाइवर्सिटी में, जनजातियों में बटा हुआ था। और इसके बावजूद जब 1947 में देश का विभाजन हुआ तो कितनी बड़ी आपदा आई उसका आप लोग अंदाज भी नहीं कर सकते। आज जिस संविधान के छत्रछाया में हम जी रहे हैं, यह दुनिया के सबसे अच्छे संविधानों में गिना जाता है। इसलिए नहीं कि इसने हमारी गरीबी दूर कर दी है, बल्कि इसने जो वादे किए थे उन वादों पर चलने की कोशिश कर रहा है। आप बच्चों ने प्रियम्बल पर पोस्टर्स बनाए हैं और प्रियम्बल जो है हमारे संविधान की आत्मा है, वही संविधान की कुंजी है और वो ये बताती है कि हम इस देश के वासी, इस देश के लोग अपने संविधान द्वारा क्या प्राप्त करना चाहते हैं। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist democratic republic, और क्या कर रहे हैं? इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रैटर्निटी हम देना चाहते हैं अपने समुदाय को, अपने समाज को। आज का यह संविधान दिवस, जो 76वें संविधान दिवस हम मना रहे हैं, यह केवल एक स्मृति नहीं, यह उस वैचारिक, ऐतिहासिक और नैतिक यात्रा का उत्सव है जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनने की क्षमता दी। संविधान दिवस पर हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि यह संविधान किस प्रकार भारत की अखंडता, संप्रभुता और सामाजिक एकता का संरक्षक है और यह संविधान कैसे अन्य देश के संविधान की तुलना में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यह आधुनिक भारत की कल्पना को प्राण देने वाला यह एक दस्तावेज, जीवित, गतिशील और परिवर्तनशील संरचना है जिसे हम सभी नागरिकों को समझना, अपनाना और संरक्षित रखना चाहिए। आप लोगों को संविधान को पढ़ना चाहिए। मेरा आज के भाषण का आप लोगों को एक नसीहत है कि प्रत्येक घर में एटलीस्ट आप लोग राजनीति विज्ञान के छात्र छात्राओं के पास एक संविधान अवश्य होनी चाहिए। बिल्कुल, आज एसएम कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग के तत्वावधान में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और एक व्याख्यान का आयोजन अभी मुख्य रूप से हो रहा है जिसका विषय है भारत का संविधान निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा। और इस स्पेशल व्याख्यान के मुख्य अतिथि पीजी राजनीति विज्ञान विभाग तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के फॉर्मर हेड और राजनीति विज्ञान के विद्वान शिक्षक प्रोफेसर विजय कुमार रॉय सर को हमने इनवाइट किया है। और अभी सर फिलहाल गोवा में रहते हैं, गोवा से चल कर के यहाँ आए, हमारे इस व्याख्यान के लिए आए हैं। मैं सर के प्रति शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्पीकर के रूप में हमने आमंत्रित किया है टीएनवी कॉलेज के इतिहास विभाग के सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर सह विभागाध्यक्ष, जिनको एक संविधान निर्माण के गौरवशाली यात्रा पर उनको फोकस करनी है, ऐतिहासिक घटनाक्रमों का वो जिक्र भी करेंगे। इसके अलावा छात्राओं के बीच में भाषण प्रतियोगिता और पोस्टर प्रेजेंटेशन का भी आयोजन किया गया है ताकि छात्राएं अपने उस पोस्टर के माध्यम से ये बताएंगे कि संविधान जो हमारे देश का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, भाग है, आयाम है और यह देश संविधान से चलता है। संविधान हमारे देश का दुनिया का सबसे बड़ा सशक्त और लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है भारत। नशा मुक्ति दिवस पर भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को मद्य निषेध और नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। एसएसपी ने बताया कि पुलिस बल समाज को नशे से दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए प्रत्येक कर्मी को स्वयं भी पूर्णतः
नशा मुक्त रहने का संकल्प लेना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान सभी ने सेवा के दौरान और निजी जीवन में शराब से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली। साथ ही जिले में अवैध शराब के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को एसएसपी ने प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया। नशा मुक्ति दिवस पर भागलपुर के समीक्षा भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी, उत्पाद विभाग के पदाधिकारी, पुलिसकर्मी और बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान नशा मुक्त समाज की दिशा में सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मंच पर एडीएम राकेश रंजन, अपर समाहर्ता दिनेश राम, उत्पाद अधीक्षक प्रमोदित नारायण सिंह और हेड क्वार्टर डीएसपी मोहम्मद अयूब समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सभी पदाधिकारियों ने मिलकर उपस्थित लोगों को नशा से दूर रहने और नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने की शपथ दिलाई। मौके पर अधिकारियों ने कहा कि नशा समाज को कमजोर करता है और इससे बचने के लिए सामूहिक जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। जैसा कि आप जानते हैं कि 26 नवंबर को संविधान दिवस भी है और इस दिवस को हम लोग नशा मुक्ति दिवस के रूप में सरकार आयोजित करती है। इसके लिए विभाग से भी कार्यक्रम हो रहा था और यहाँ पर भी हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट ने नशा मुक्ति दिवस के तौर पर इसे मनाया। यहाँ पर शपथ ग्रहण किया गया कि हम लोग नशा मुक्त रखेंगे। जैसा कि पता है कि सारे जिलावासी नशा मुक्ति स्वास्थ्यवर्धक होता है और यह संपत्ति की भी बचत करता है। नशा मुक्ति से स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। धन्यवाद। एक्चुअली ये नशा मुक्ति दिवस हम लोग मना रहे हैं। हर साल 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इस बार भी हम लोग नशा मुक्ति दिवस मना रहे हैं। इसमें सभी लोगों को शपथ दिलाया गया है कि वो शराब का सेवन नहीं करेंगे और हर व्यक्ति को प्रेरित करेंगे कि वो शराब का सेवन ना करें, छोड़ दें। और ये पूरे बिहार में कार्यक्रम चल रहा है। आपके विभाग से भी पुलिसकर्मियों ने शपथ ली है सर? हाँ, हमारे विभाग से भी कर्मियों ने शपथ ली है। इनफैक्ट सभी विभाग से कर्मियों ने शपथ ली है। ये हर किसी के लिए है। तिलगामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी राजनीति विज्ञान विभाग में संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्र निर्माण में संविधान की भूमिका विषय पर विशेष व्याख्यान माला का आयोजन हुआ। इस अवसर पर नाथनगर प्रखंड की विकास पदाधिकारी शालिनी कुमारी ने मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार रखे। शालिनी कुमारी ने भारतीय संविधान की मूल आत्मा, उसके मूलभूत मूल्य, संविधान के माध्यम से महिला सशक्तिकरण एवं लोकतांत्रिक विकास पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि संविधान न केवल शासन का मार्गदर्शक दस्तावेज है, बल्कि भारतीय समाज की बहुलता, सह अस्तित्व और नागरिक चेतना का आधार भी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता विभागाध्यक्ष डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने की। उन्होंने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए विषय की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संविधान सामाजिक समावेशन की कुंजी है। कार्यक्रम में राजनीति विज्ञान विभाग के छात्र छात्राओं और शोधार्थियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही। मौके पर प्रोफेसर वेद व्यास मुनि ने मुख्य अतिथि का सम्मान किया। मंच संचालन कार्यक्रम के आयोजन सचिव डॉक्टर राणा चंद्र भानु सिंह, जबकि धन्यवाद ज्ञापन विवेक कुमार हिंद ने किया। जब ये संविधान सभा की बात हुई, संविधान भारत के सत्ता हस्तांतरण भारत के हाथों में देने की जो बातें हुई, उस समय अमेरिका और यूरोप के अधिकांश देश हमारा मजाक उड़ाते थे कि भूखा नंगा का देश है, सब अशिक्षित समाज है और ये लोग लोकतंत्र को लेकर के चल रहे हैं। जहां हजारों सालों से राजे रजवाड़ों ने शासन किया, वहां पे लोकतंत्र को लेकर के चल रहे हैं और ये कभी भी सफल नहीं होगा, ऐसी कामना उन लोगों की थी। लेकिन ये भारतीय समाज के मैच्योरिटी, हमारे समाज ने समय के साथ इतना अपने आप को मैच्योर किया राजनीतिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, कि आज हम गर्व से कहते हैं कि दुनिया का सबसे सफल लोकतंत्र अगर कोई है तो भारत है। ऐसा मैं ये बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि आज भी आप फ्रांस चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ, उन जगहों पे आज भी हमसे ज्यादा बुरी स्थिति में उनके यहाँ जातीय संघर्ष होते हैं, रेस के आधार पे होता है। कहीं ब्लैक्स और व्हाइट्स की लड़ाई चल रही है।
फ्रांस जैसा देश, जिसको सामान्यतः लोग भूलवश समझ बैठते हैं कि बहुत ही प्रगतिशील और आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आज भी फ्रांस में पब्लिक प्लेसेस पे अगर कोई स्पेसिफिक धर्म के लोग हैं, उनके धार्मिक व्यवस्था के अनुसार उसको सड़कों पे न नमाज पढ़ने दिया जा रहा है, ना सिख धर्म के लोगों को कृपान और उनके जो धार्मिक आस्था से जुड़ी चीजें हैं वो तक को लेकर के वो लोग पब्लिक प्लेस पे नहीं करने दे रहे हैं। तो मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान का लोकतंत्र ही है, हमारे हिंदुस्तान का संविधान ही है, जिसमें आज भी मतभेद वैचारिक रूप से, राजनीतिक रूप से कुछ हो सकते हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में जो बहुसंस्कृतिवाद का, जो धर्मवाद का जो विचार हमारे देश में एक साथ पनप रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारत का संविधान सिर्फ दस्तावेज नहीं है, ये एक धार्मिक ग्रंथ है, एक पवित्र ग्रंथ है, और समय समय पे इस ग्रंथ ने हमको, आपको, मैम को, हर किसी को एम्पावर किया है। ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए। दूसरा पहलू इसका ये है कि भारत के संविधान ने सिर्फ एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट नहीं किया, इसी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या परमानेंट ब्यूरोक्रेसी जैसा कंसेप्ट को ही हमने नहीं दिया, बल्कि भारत के संविधान ने आज भारत के भीतर सामाजिक न्याय का अगर कोई सबसे बड़ा वाहक अगर है भारत के भीतर, भारत का संविधान है, जिसने सामाजिक न्याय को जमीन तक, धरातल तक पहुंचा दिया। डेटा में आज बहुत सारा लेकर के आया था, लेकिन चूंकि आज वक्ता नहीं, वक्ता संविधान दिवस के अवसर पर केंद्रीय ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर बुधवार को भागलपुर में अधिकार बचाओ दिवस मनाया गया। कचहरी चौक के समीप सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के पास बड़ी संख्या में मजदूर संगठनों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में एक्टू, सीटू सहित सभी प्रमुख मजदूर यूनियन के सदस्य शामिल रहे। वहीं प्रदर्शनकारियों ने बिहार की डबल इंजन सरकार पर मजदूरों के शोषण का आरोप लगाया। आज पूरा देश का संगठन, जो किसान संगठन है, संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त ट्रेड यूनियन, 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन, हम लोग आज एक मंच पर पूरे देश में इस केंद्र सरकार की जन विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि यह सरकार आज पूरी तरह से संविधान पर हमला कर रही है, लोकतंत्र पर हमला कर रही है, लोकतंत्र अधिकार पर हमला कर रही है और मजदूर के अधिकार पर सबसे ज़्यादा हमला कर रही है। आज संविधान दिवस है और इस सरकार में सबसे ज़्यादा संविधान को ही नकारने और ध्वस्त करने की कोशिश हो रही है। तो संविधान सलामत रहेगा तभी ये देश सलामत रहेगा। और किसान मजदूरों के अधिकारों पर लगातार हमला हो रहा है। आप जानते हैं कि भागलपुर ज़िले में ही जो कटाव पीड़ित लोग हैं उनको बसने के लिए ज़मीन नहीं मिला है, लेकिन अडानी को 10-150 एकड़ ज़मीन लगभग फ्री में 1 रुपया प्रति एकड़ के दर से गांव उजाड़ करके, एक कमालपुर बस्ती है, उनको उजाड़ करके देने की लगातार नोटिस पर नोटिस आ रही है कि खाली करो, खाली करो। हम किसान, मजदूर, छात्र, नौजवानों के अधिकार को बचाने के लिए, संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई को जनता की अदालत में ले जाएंगे। और इसलिए आज संविधान दिवस के अवसर पर हम लोग विरोध स्वरूप तमाम किसान संगठन और मजदूर संगठन एकत्रित होकर के विरोध कर रहे हैं। मध्य विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जगदीशपुर के बच्चों ने प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र के नेतृत्व में मद्य निषेध दिवस पर पोषक क्षेत्र में रैली और मानव श्रृंखला निर्माण कर आम जन को नशा से दूर रहने के लिए जागरूक किया। वहीं सामूहिक रूप से संविधान के प्रस्तावना का पाठ भी किया गया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक मिश्र ने कहा कि हमारा संविधान बहुत खास है, जिसमें हमारे अधिकार के साथ कर्तव्यों के बारे में विस्तार से वर्णन है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए
तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। वैशाली जिला के नगर पंचायत पातेपुर के मुख्य बाजार में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और हैंडलिंग नियम के अंतर्गत एकल उपयोग प्लास्टिक पर लगाए गए प्रतिबंध के अनुपालन को लेकर नगर पंचायत पातेपुर की टीम द्वारा सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी नेहा कुमारी के नेतृत्व में पॉलीथीन कैरी बैग के विरुद्ध अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान मामूली जुर्माना लगाकर एवं प्लास्टिक कैरी बैग को जब्त कर छोड़ दिया गया।